आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे सुबह का 7 बज रहा होगा। मात्र 10 से 12 मिनट का क्लास है। जितने भी प्रश्न कराऊं उसको एकदम अच्छे से देखना है। अगर आप हिसाब करोगे ना, एक महीना में 350 प्लस क्वेश्चन करेंट अफेयर के हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप सोचोगे एक महीने में कवर कर ले दोस्त, तो मुश्किल है। डेली 10 से 12 मिनट समय निकालो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। जिस पैटर्न के ऊपर अब रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम वही पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ रोज का टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट कर ही देता हूं, ताकि आप लोग फ्री में डाउनलोड कर पाओ। ठीक है, हफ्ते में एक बार आकर एप्लीकेशन के ऊपर वीकली टेस्ट लगा देना, ताकि आपने हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ा एक बार पेपर में सेट करूंगा, एक टेस्ट लगाना, ताकि आप लोग जज कर पाओ कि हफ्ते भर में करंट अफेयर भी कवर हो गया, उससे रिलेटेड एक टेस्ट भी लगा दिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस करंट अफेयर के प्रति बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक बात, ये टेस्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपने एनटीपीसी का कोर्स लिया तभी आप टेस्ट दे पाओगे। अगर आपने ग्रुप डी का भी कोर्स लिए हो ना, तब भी आपको ये टेस्ट फ्री में मिलेगा, लाइव टेस्ट। ठीक है, लेकिन बार बार बोलता हूं, जो एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस होकर अपने घर में पढ़ाई कर रहा है, अपने सपने को जिंदा रखा है, वही इस कोर्स से दोस्त जुड़ना। बाकी दोस्त बहुत लोग कोर्स बेच रहे हैं, मेरा मेहनत है। अभी रात के ना 3:10 हो रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि ये वीडियो आपको सुबह में 7 बजे मिल पाए, कंटेंट छूटे ना एक भी। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्त, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब एग्जाम में जाओगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और आप छोड़ कर आते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन पता है क्या बोला है? पहले पढ़ता हूं फिर समझाता हूं छोटे वर्ड में। क्वेश्चन बोला है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कम रिस्क वाले विदेशी इन्वेस्टर के लिए, विदेश से ना जितने लोग भी भारत में पैसा निवेश करना चाहते हैं, अलग अलग स्कीम में, शेयर मार्केट हो गया, अलग अलग स्कीम में, ठीक है, उनके लिए ना सिंगल विंडो एक्सेस शुरू किया गया है, जिससे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में हिस्सा लेना आसान हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की अपील बढ़ेगी। इसके लिए ना स्वागत FI, इसको ध्यान से देखना, नामक एक फ्रेमवर्क कई इन्वेस्टमेंट रास्तों पर यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन देता है। और बार बार होने वाली जो भी कंप्लेन है, मान लो ना आप भारत में किसी भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करोगे दोस्त, उसके पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, बार बार आपको केवाईसी करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो इन सब का छुटकारा दिलाने के लिए ना एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है स्वागत FI। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना? ताकि अगर आप विदेश में रहते हो, आप चाहते हो ना भारत के शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो पहले क्या था ना, लोग दुनिया भर का डॉक्यूमेंट देते थे, उसको वेरीफाई करने में बहुत सारा टाइम लगता था, फिर बार बार केवाईसी करते थे। तो इन सब से छुटकारा मिल चुका है। जितने भी विदेशी इन्वेस्टर हैं, उनके लिए सेबी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लाया गया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वागत FI। अब इस स्वागत जो FI है ना, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आप बोलेंगे भैया ऑप्शन हिंदी में नहीं है। दोस्त, स्वागत FI जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका ना आपको इंग्लिशी फुल फॉर्म याद रखना है। सबसे पहला बात, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, सिंपल भाषा मैंने समझाया है, क्वेश्चन कुछ भी बोले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? भारत में नए संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये भैया रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर क्या होता है? अब मैंने क्या बोला है, सुबह जब पढ़ोगे ना करंट अफेयर, तो स्टैटिक, जीके, साइंस, बायोलॉजी, दुनिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको साइड रखना। करंट अफेयर पढ़ने आए, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना। अगर मैं चाहूं ना, इसी क्लास को 1 घंटा कर सकता हूं, दुनिया भर का ज्ञान दूंगा, लेकिन इससे क्या होगा ना, पढ़ाई का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। करंट अफेयर इतना पढ़ लिए, इतना नोट्स बन गया, फिर ना करंट अफेयर बचेगा ना बाकी सब्जेक्ट बचेगा। तो जो भी पढ़ रहे हैं सटीक पढ़ो। अगर मैं चाहूं ना, इस क्वेश्चन को लंबा कर दूंगा,
क्वेश्चन को समझाऊंगा बाद में, पहले बोलूंगा ना। देखो संयुक्त राष्ट्र की बात किया है ना, तो संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? अब यही बोलूंगा 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया था। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था ना, तब टोटल कितने देश इसके थे मेंबर? क्या नाम है, 10 थे। तो जब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तो उस समय ना शुरुआत में 51 देश ऐसे थे जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर थे। भारत, इंडिया संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो वो बना 1945 में। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? तो आप बोलेंगे इसका मुख्यालय पड़ता है आपका न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। ठीक है। अब आपसे पूछेगा अमेरिका, यूएसए लिख दो ना, ठीक है, यूएसए में यानी अमेरिका में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने मेंबर है? तो मैं बोलूंगा वर्तमान में 193 है। अब यही क्लास लंबा हो जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। जबकि मैंने स्टैटिक जीके में ना यूनाइटेड नेशन के ऊपर 4 पन्ना का नोट दिया है, वो पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। तो बाबू स्टैटिक जीके जोड़ने कोई मतलब नहीं है, पढ़ो तो एकदम ऐसे जो भी पढ़ रहे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सिंपल बोला है, भारत में नए संयुक्त राष्ट्र रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब आपको समझना क्या है, रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर होता क्या है। देखो संयुक्त राष्ट्र का ना दुनिया भर में जितने भी देश हैं उस हर देश में ना संयुक्त राष्ट्र का एक रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर होता है। अब मान लो इंडिया को, मान लो इंडिया में ना संयुक्त राष्ट्र का अलग अलग योजना चल रहा है, विकास योजना। उस हर योजना पर निगरानी रखना, वो योजना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कमी है, उसका पूरा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाना, उसको ठीक करना, ये काम किसका है? रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर का है। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? उनका नाम है बाबू भाई मेरा स्टीफन प्रिजनर, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा ये किस देश के रहने वाले हैं, तो आप बोलिएगा ये रहने वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का? ऑस्ट्रेलिया का है। बस इतना करंट अफेयर पढ़ना है ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है GFCL-EV प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर भारत की पहली इंटीग्रेटेड बैटरी मटेरियल फैसिलिटी बनाने में मदद करने के लिए लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुजरात में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है दोस्त GFCL-EV। इस कंपनी को ना एक संस्था जो है वो सहायता की है 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर देकर, जिस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्यों सहायता की है? ताकि ना जो बैटरी बनता है कच्चा सामान से लेकर पूरा गेट तक, मतलब पहले बैटरी कैसे बनेगा, पहले कैथोड एनोड सब, मतलब छोटा छोटा माल, कच्चा माल आएगा, फिर बैटरी बनना स्टार्ट होगा, कितने मजदूर लगेंगे, A to Z, लास्ट बैटरी बनने के बाद बिक्री तक पूरा देखभाल, हर एक चीज ये कंपनी अपने पास कंट्रोल रख पाए। यानी बैटरी के क्षेत्र में ना ये अपने आप को बादशाह बनाना चाहती है, बड़ी कंपनी बनाना चाहती है बैटरी उत्पादक के क्षेत्र में। इस कंपनी का नाम है GFCL-EV। इस कंपनी को सहायता कौन कर रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 50 मिलियन डॉलर का ऋण देकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उड़ीसा में पड़ता है आपका कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है। तो उड़ीसा में कोणार्क महोत्सव के साथ साथ इस संस्करण का अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उद्घाटन किया गया है। तो देखो सबसे पहले बात याद रखिएगा, जो इस वर्ष सैंड आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ ना उड़ीसा में, उसका 15वां संस्करण इस बार किया गया उद्घाटन, पहला पॉइंट। और जो कोणार्क मंदिर का त्योहार इस बार किया गया वो किया गया आपका 36वां, 36। याद रहेगा ना जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, भारतीय सेना की वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता जिसका नाम है इनो योद्धा 2025 कहां पर आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट है बाबू, एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो पहला बात याद रखना,
इन्नो योद्धा 2025 का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। इस योजना के तहत क्या है, इंडियन आर्मी के बहुत सारे लोग ना, देखो भारतीय इंडियन आर्मी में क्या चीजें कमी है, किस किस कमियों पर काम करना है, इन सब के ऊपर एक समिट, एक सम्मेलन या बोल सकते हो एक अभ्यास रखा गया है, जिसके अंतर्गत क्या है आप याद रखना, जो इन्नो योद्धा 25 है ना, इसका आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने चयनित 9 पदकों को सम्मानित किया है। अब मान लो इंडियन आर्मी में इतने जवान हैं, हर जवान अपना अलग अलग थॉट लेकर आ रहा है। एक जवान आया, सर ये कमी है, सर ये कमी है, सर इस पर काम होना चाहिए, सर इस पर काम होना चाहिए, तब अलग अलग अपना सुझाव दे रहा है। इसको लेकर ना 89 रक्षा मंत्रालय के द्वारा रिकॉर्ड 89 प्रस्तुतियों को प्राप्त की गई। 89 मिला, क्या प्रॉब्लम कि इस पर काम करना है। उसमें 32 नवीन समाधानों को परिचालन तत्परता, रसद और परीक्षण को बढ़ाने हेतु आगे की विकास हेतु चुना गया है। 89 एप्लीकेशन मिला बोल सकते हो, या 89 प्रॉब्लम मिला, जिसमें 32 पर जो है वो काम हो रहा है। याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो बांस होता है, जो बैम्बू होता है, बांस, अब बांस से ना बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने वाली असम स्थित, असम की नहीं, ये भारत की भी पहली कंपनी बनी है। ठीक है, तो इस रिफाइनरी कंपनी को ना भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एक कंपनी का नाम क्या है, देखो बांस से ना अब एथेनॉल बनेगा, और ऐसा करने वाली ये पहली रिफाइनरी कंपनी है जो कि असम में स्थित है। ऐसा करने के लिए ना इस कंपनी को नवरत्न का दिया गया दर्जा भारत सरकार के द्वारा। इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है आप सभी का याद रखना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अब इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, और आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, बस इतना सा क्वेश्चन है दोस्त। उसका आंसर है मास्टर कार्ड। क्वेश्चन पढ़ लो, इतना बड़ा क्या बोला है। भारत सरकार ने हाल ही में भारत को एक प्रीमियम पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग अभियानों, हितधारकों की भागीदारी और सुरक्षित डिजिटल भुगतान समाधान के माध्यम से डिजिटल पर्यटन तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किस वैश्विक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ एक व्यापक 2 वर्ष से समझौता किया है। क्वेश्चन सिंपल यही बोल रहा है, भारत में ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर भारत सरकार ने ना मास्टर कार्ड कंपनी के साथ हाथ मिलाया है 2 साल के लिए। ठीक है, मास्टर कार्ड अपना एटीएम कार्ड निकालती है ना, आप देखोगे एटीएम कार्ड पर लिखा मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। अगर आप मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत सारा छूट मिलेगा, घूमने जाएंगे, ये सब फैसिलिटी दिया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ना मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कर पाए, जो भी टूरिज्म वगैरह बहुत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अब देखो दार्जिलिंग के किस फल को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। दार्जिलिंग के किस फ्रूट्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है, संतरे को। वहां के याद रखना आप सभी, वहां का ना दार्जिलिंग मैंडेरिन संतरा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को देश भर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शोध स्थलों की ज्ञान लेने के लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ताजमहल भी शामिल किया गया है, लाल किला भी शामिल किया गया है, इसके अंदर कुतुब मीनार भी शामिल किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्थल को चुना गया है जो भी यहां के छात्र माध्यमिक वाले हैं, उनको मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत घुमाया जाएगा। योजना कहां का है, बिहार राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने,
2025 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन 2008 में किया गया था, ठीक है, ने भारत और कंबोडिया के बीच सीमा पार क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम बनाने के लिए किस कंबोडिया बैंक के साथ साझेदारी की है? अब एनपीसीआई जब सबसे पहले यूपीआई आया था, यूपीआई सिस्टम फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो इस्तेमाल करते हो, वो कौन लेकर आया था? एनपीसीआई लेकर आया था। तो अब जो एनपीसीआई है ना, इंडिया और कंबोडिया के बीच में भी अब क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम स्टार्ट कर रहा है। तो बाबू एनपीसीआई तो अकेले नहीं कर सकता, वहां से भी तो किसी को हाथ बढ़ाना है, तब तो वहां के लोग पेमेंट कर पाएंगे, फिर यहां से पेमेंट वहां जा पाएगा। तो कंबोडिया का एक बैंक और इधर से भारत से एनपीसीआई, दोनों ने हाथ मिलाया है ताकि दोनों देश के लोग क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट कर सके। तो कंबोडिया कौन सा बैंक है? तो उस बैंक का नाम है आपका फैसिलिडा बैंक पीएलसी। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये था आपका करंट का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आज 16 मिनट क्लास चला है, जो कि बहुत देर नहीं है। 16 मिनट क्लास में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। आप देखोगे ना, दिसंबर खत्म होते होते 350 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अगर आप साल भर का देखोगे दोस्त तो 4000 क्वेश्चन। आप सोच रहे हो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, हिसाब लगा कर देखो। और जबकि आप पढ़ने बहुत समय भी नहीं दे रहे हैं, मात्र 10 से 12 मिनट, इतना देर पढ़ो, पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लो। हफ्ते में एक बार वीकली टेस्ट लगा दीजिए ताकि क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बना है, रिवीजन भी हो रहा है, भैया हर चीज सही से चल भी रहा है, करंट अफेयर का भी बोझ नहीं है, बाकी दिन अपना बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। एकदम पढ़ाई को ना बोझ बनाकर मत पढ़िए, ताकि एग्जाम तो दोस्त निकल ही जाएगा अगर ईमानदार मेहनत में ईमानदारी है तो। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।